आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर डी शर्मा का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ अ स्क्वायर और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ 1.1। ये चैप्टर हमने पहले के एडिशंस में भी पढ़ रखा है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। हमारे को ये बताना है इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो देखिए, परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई हुए तो परफेक्ट स्क्वायर। अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो जो आंसर आएगा 4 वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई होके जो नंबर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। लाइक 15 3 और 5 को मिलके बनता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। अगर हम देखें 16 तो 4 इंटू 4 दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नंबर बन रहा है, तो जो नंबर आया है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। तो यही देखेंगे हम कि ये जो नंबर्स हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 484। अब ये कैसे निकालते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये हम पहले भी कर चुके हैं, क्लास 6 में भी कर चुके हैं, तो वही चीज़ बता रही हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो देखिए, लाइक 484 है और इसकी यूनिट डिजिट 4 है, तो जब इसकी यूनिट डिजिट 4 है तो दैट मीन्स ये इवन नंबर है और ये 2 से जाएगा। क्लास 6 में प्राइम फैक्टराइजेशन करना मैंने सिखाया हुआ है, तो आप वहां से मेरी वीडियोस देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 4 है, इवन नंबर है, तो दैट मीन्स 2 से जाएगा, तो 2 से कैंसिल करते हैं। हम 2 से कैसे कैंसिल करते थे? इस नंबर को 2 से डिवाइड करते थे। तो देखिए, यहाँ साइड में करके दिखा रही हूँ। 484 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ा 4, कुछ नहीं बचा, 8 उतारा। 2 4 ज़ा 8, कुछ नहीं बचा, नेक्स्ट 4 उतारा। 2 2 ज़ा 4। तो जो ये नंबर आया है, जो ये वाला नंबर आया है, इसको हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे अब हम? 242। अब इसी तरीके से ये नंबर अगेन 2 से डिवाइड होगा, तो देखिए क्या आ जाएगा। अब यहीं की यहीं देखिएगा, 2 से डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कुछ नहीं बचा, 2 1 ज़ा 2। अब आगे देखिए, अब ये नंबर ना तो 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि लास्ट में 1 है, 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता है, 4 से भी नहीं हो सकता है, ये 11 से डिवाइड होगा ये नंबर। जब आप परफेक्ट स्क्वायर करें तो 1 से 30 तक के स्क्वायर्स की वीडियो में डाल दूंगी, वो 1 से 30 तक के स्क्वायर्स लर्न कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नंबर देखते ही पता लग जाए कि ये किसका स्क्वायर है। तो ये डायरेक्टली 11 से जाएगा। अब देखिए, यहाँ साइड में करके दिखा रही हूँ। 121 को 11 से डिवाइड करेंगे। 11 1 ज़ा 11, 1 बचा, 1 उतार लिया, 11 1 ज़ा 11, तो कुछ नहीं बचा। तो ये कितना आ गया डिवाइड करके? 11 ही आ गया। तो 11 से डिवाइड करने के बाद 11 ही आएगा, और फिर अगेन 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 बच जाएगा, राइट। तो हमें पता चल गया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये वाले फैक्टर्स आए हैं। तो हमारे कौन कौन से फैक्टर्स आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। तो इसका मतलब अगर हम पेयर निकालें, 2 का पेयर बन रहा है और 11 का पेयर बन रहा है, और इसको एक एक बार बाहर लिख देते हैं। मतलब क्योंकि यहाँ पे 2 के पेयर बन रहे हैं, तो दैट मीन्स इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यस, 484 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। अब सेकेंड पार्ट है हमारा
625। अब ये देखना है 625 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए लास्ट नंबर 5 है, तो ये 5 की डिविजिबिलिटी में आएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, तो ये 5 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ साइड में करके दिखा रही हूँ, आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में मैं साइड में कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्टली करेंगे। तो देखिए 5 से डिवाइड हुआ, 5 1 ज़ा 5, 1 बच गया, 2 उतार लिया, 5 2 ज़ा 10, 2 बच गया, 5 उतार लिया, 5 5 ज़ा 25, दैट्स इट। तो डिवाइड करके 5 से कितना आ गया, 125। अब अगेन क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से चला जाएगा, फिर से 5 से लेके गए। तो देखिए 125 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 बच गया, 5 उतार लिया, 5 5 ज़ा 25। तो ये आ गया हमारा 25। अब 25 अगेन 5 के टेबल में आता है, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5। तो ये देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और अगर हम देखें तो ये दो दो के पेयर्स में है और सेम नंबर दो दो के पेयर्स में है, तो दैट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं येस 625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ यही बताना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 576। अब 576 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो देखिए डिवाइड करके देखेंगे किससे, क्योंकि यूनिट डिजिट 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ साइड में कर रही हूँ, 576 को 2 से डिवाइड किया, देखिए 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 7 उतारा, 2 8 ज़ा 16, 1 बचा, 6 उतारा, 2 8 ज़ा 16, राइट। तो 288 आ गया, डिवाइड करके 2 से, तो 288 लिख दिया। अब अगेन 2 से चला जाएगा, अब 288 को डिवाइड कर देंगे। अब 288 को 2 से अगेन डिवाइड करके देखेंगे, 2 1 ज़ा 2, कुछ नहीं बचा, 8 उतारा, 2 4 ज़ा 8, कुछ नहीं बचा, फिर से 8 उतारा, 2 4 ज़ा 8, राइट। तो ये आ गया 144। अब अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, देखिए यहीं की यहीं कर रहे हैं, 2 7 ज़ा 14, ये पूरा कैंसिल हो गया, 4 बचा, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब अगेन 2 से चला जाएगा, अब देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 होता है, दिमाग में रखिएगा 6 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, तो 7 में से 6 गया, 1 बचा, 1 और 2 12 हो गया, तो 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16। डायरेक्टली करने की आदत डालिए, क्योंकि अब हम बड़ी क्लासेस में आ गए, साइड में डिवाइड उसी नंबर को करते हैं जो बड़े होते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए अब अगेन 2 से चला जाएगा, 2 9 ज़ा 18, अब क्योंकि ये 9 है तो 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, राइट। यहाँ जो नंबर होता है वो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, राइट, ये याद रखिएगा हमेशा। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 6 टाइम्स तो 2 लिख रहे हैं, 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3। तो अगर पेयर्स देखें तो 2 का एक पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं और 3 का भी एक पेयर बन रहा है, तो सबके पेयर्स बन रहे हैं।
तो दैट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं येस 576 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 576 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं अपना। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 941। तो देखिए अब 941 क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है ये देखते हैं। तो देखिए लास्ट में 1 है तो 3 से देखते हैं, 3 से नहीं जाएगा। ये 3 से कैसे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हम 3 की डिविजिबिलिटी याद करें, इन सबको प्लस करिए और अगर जो प्लस करके आएगा वो 3 से डिवाइड होता है, तो दैट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ये क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये 3 से नहीं जाएगा। अब 7 से देखते हैं, 7 से भी नहीं जाएगा। अब 9 से देखते हैं, 9 से भी नहीं जाएगा। तो दैट मीन्स ये हमारा डिविजिबल ही नहीं हो रहा है, राइट। और अगर हम 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स देखें तो वो भी 930 का स्क्वायर 900 होता है, तो ये उससे बड़ा है। तो 31 का स्क्वायर करके देखते हैं। 31 का स्क्वायर किया, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ रहा है 961। तो दैट मीन्स 941 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नो 941 is not a perfect square। 941 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 961 क्या परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए अभी अभी हमने देखा था 961 31 का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम 31 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 961 आ जाएगा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 31 इंटू 31 लिख सकते हैं, राइट। तो एक पेयर बन गया है हमारा। तो दैट मीन्स यहाँ लिख सकते हैं येस 961 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए ये मुझे कैसे पता चला कि ये नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है 30 का स्क्वायर 900 होता है। ये एक बार थॉरो करना पड़ेगा जब मैं आपको शॉर्ट वीडियो दूंगी। 30 से नेक्स्ट नंबर देखिए 31 आता है नेचुरल नंबर में, तो 31 का अगर स्क्वायर करेंगे 2 बार सेम नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 961 आता है, 941 नहीं आता है। तो हमें पता चल गया नेक्स्ट वाला नंबर हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 2500। तो ये देखते हैं ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो 2500 के हम अगर फैक्टर्स निकालें तो देखिए 2 से चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, माइंड में कर रहे हैं, पूरा कैंसिल हो गया, 5 बचा, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 और 0 10, 2 5 ज़ा 10 और 0। अब अगेन 2 से चला जाएगा, द लास्ट यूनिट डिजिट जब तक 0 है तब तक 2 से डिवाइड हो सकता है। अब देखिए 2 6 ज़ा 12, पूरा कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया, 1 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10। अब सब कुछ माइंड में ही चलेगा। अब देखिए माइंड में कैलकुलेशन करिएगा। अब क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 1 और 2 12 हो गया। देखिए 12, 5 2 ज़ा 10, 12 में से 10 गया, 2 बचा, 2 और ये वाला 5 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25। अब अगेन 5 से चला जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 12 में से 10 गया, 2 बचा, 25 हो गया, तो 5 5 ज़ा 25। अब अगेन 5 से चला जाएगा, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से चला गया, 5 1 ज़ा 5। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और अगर हम इसके पेयर्स देखें तो 2 का भी पेयर बन रहा है, 5 का भी पेयर बन रहा है और 5 का भी पेयर बन रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं येस 2500
is a perfect square answer. Let's do next question now.